बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तीन रुकनी रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, अमरीकी सेनेटर्स ने तो ख़त लिखा था अपने सदर को और कहा था कि पाकिस्तान में कुछ जो बुनियादी हकूक़ के मामलात हैं, खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, कोई पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी है, इन मामलात के ऊपर अमरीकी हुकूमत मुदाखलत करे। अब उसके जवाब में हमारे मुल्क के 160 अरकान असम्बली ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिखा है। अच्छा, असूलन तो लिखना चाहिए था इनको या फ़ॉरेन ऑफिस के ज़रिए या प्राइम मिनिस्टर के ज़रिए भिजवाते यूएस जो है एम्बेसडर हैं उनको, या फिर अमरीकी हुकूमत को भिजवाते या पाकिस्तानी सफ़ीर को कहते हैं कि भाई जी उधर ये हमारा ख़त वहाँ तक पहुँचाएँ, उनसे एहतजाज करते। उन्होंने सारा एहतजाज अमरीका के ख़िलाफ़ कम, इमरान खान के ख़िलाफ़ ज़्यादा किया और शहबाज शरीफ के सामने किया, जो ऑलरेडी मेरा ख्याल इस मुजाहरे में शामिल थे। तो बड़ा दिलचस्प है। और 160 नहीं, ख्वाजा आसिफ साहब के दस्तखत मुझे नज़र नहीं आए। अच्छा, और मज़े की बात यह है, 160 अरकान में नाज़रीन वज़ीर कमर साहिबा जो पहले पीटीआई में हुआ करती थी, फिर मुनहरिफ हुई इमरान खान के एंड के दौर में, और अब वो नून लीग से एमएनए है, और उनके दस्तखत 2 दफ़ा और 2 जगह नाम लिखे और साइन में भी थोड़ा सा फ़र्क है। तो इस पर थोड़ी सी बात करते हैं, उसके बाद आगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर कुछ सुप्रीम कोर्ट के मामलात की तरफ आते हैं। सुहेल साहब ज़रा बिस्मिल्लाह कीजिएगा इस ख़त से, जो एक एहतजाजी ख़त है अपने वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़। देखें, अगर तो ये 160 अरकान कौमी असम्बली ने ख़त लिखा है और उसकी खालिस नीयत ये है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में कोई बैरूनी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, तो वो उसकी मैं सपोर्ट करूँगा। आसान हो गई। जी सुहेल साहब कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा, अगर आप उसको तो सपोर्ट करते मैं हैं? हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 160 अरकान का या अरकान पार्लियामेंट हमारे, इन्होंने अगर खालिस्तन ख़त इस नीयत से लिखा है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में कोई बैरूनी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, तो मैं क्या, हर पाकिस्तानी उसे सपोर्ट करेगा। ठीक है, इमरान खान का तो नैरेटिव यूँ भी वही है, इम्पोर्टेड सरकार वाला। लेकिन अब इसको फिर आगे होना चाहिए। अब इसके नेक्स्ट स्टेप पे जो है ना, बनाए अमरीकी सफ़ीर को, डिमार्च करें, जिस तरह क्या आपके लोग क्यों कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका की जानिब से अभी कोई स्टेट पॉलिसी नहीं आई। ये उनके कांग्रेसमैन ने अभी वो लिख रहे हैं, अभी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर कोई रिएक्ट नहीं किया, लिहाजा आप इसे अभी मुदाखलत नहीं कह सकते। और वो जो उनका खत है, और जो उनका खत है वो सिर्फ एक कंसर्न रेज कर रहा है डेमोक्रेटिक नॉर्म्स वगैरह के ऊपर, और अभी वो हुई नहीं है, ये यहाँ पेशबंदी हो रही है। तो वेल प्लेड जी, आप अगर अमेरिका के साथ ये कर रहे हैं तो कीजिए, उसको रोकिए, उसकी मुदाखलत अंदरूनी कोई भी नहीं होनी चाहिए। आप अपने तौर पे अपना हाउसिंग ऑर्डर रखें, उन्हें बताएं जी कि हम तो कुछ भी, आपसे तो बेहतर हमारी रवायात हैं। आपकी तो जुडिशरी, हमारा चीफ जस्टिस अभी जो रवाना हुआ है, रुखसत हुआ है, वो कहता है अमेरिका का सबसे बदतरीन निज़ाम इंसाफ है, और हमारा यहाँ उसकी मिसाल भी नहीं देने देते थे। तो आप ये चीज़ें उनको लिख के भेजें। ठीक है, 103 नंबर वाला ठीक है। हाँ, वो कहते थे वो तो बदतरीन निज़ाम है। अच्छा, वो चीज़ें आप उनको बताएं, खाद साथ लिखें। लेकिन अगर इसकी नीयत ये नहीं है, और इसकी नीयत सिर्फ इमरान खान और पीटीआई को वो करना कि जी तालिबान का हामी है, हाँ, और तो ये चीज़ें बच्ची ऑन नहीं कर रहा, ये चीज़ें गलत हैं। आप अपनी खुददारी के ऊपर ज़रूर कीजिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बड़ी नेक नीयती से लिखा, और इसको आगे परसू करेंगे। मैं आज एक स्टंट नहीं होगा, इसके बाद बाकायदा अमेरिका से कहेंगे जी कि खबरदार आज के बाद हमारे मामलात पे कमेंट करो, क्योंकि उस खत में हमारे अरकान ने ये लिखा है कि कमेंट कर रहे हैं, तबसरा कर रहे हैं हमारे मामलात के ऊपर। तो ज़बरदस्त उनको कहें, पाबंद करें कि खबरदार जो आज के बाद अमेरिका हमारे दाखिली मामलात पर तबसरा भी करता हो, ठीक है, ये अमेरिका में कोई शहरी भी करता हो। राय साहब आपसे सवाल करता हूँ, और सवाल पे है ना जी, काम की चीज़ है। पहले जब इमरान खान ने कहा कि साइफर आया, मुदाखलत हुई, साजिश हुई, तो उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने बैठ के जायज़ा लिया और कहा कि हाँ जी साजिश नहीं हुई, लेकिन मुदाखलत ज़रूर हुई है, और इस पर अमरीकी सफ़ीर को बुला के एहतजाज किया गया, डिमार्च किया गया। अब जब फिर ये अरकान पार्लियामान कह रही है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, जब वो कह रही है आईन के मुताबिक कि ये मुदाखलत हुई है और बिला वजह की मुदाखलत हो रही है वो सियासी अंदरूनी मामलात में, तो अब डिमार्च बनता है कि नहीं बनता अमरीकी सफ़ीर को? बनता है जी, लेकिन ये मुंतशिर ख्याल लोगों का टोला है जी। उस वजह से कि मैं आपको बताऊं कि जब आपको पता है ऑक्सफोर्ड के जब इमरान खान इंतखाबात लड़ रहे थे, तो इन्होंने कहा जी कि ये उसामा बिन लादेन का और पता नहीं फलाने का वो इंतज़ामिया को मेल के इन्होंने उसका दोस्त, तो इमरान खान को इन्होंने मुजाहिदीन का और तालिबान का दोस्त बनाकर वहाँ पेश किया। और अभी उसके बाद रिसेंटली जब वो इंतखाबात भी लिखा है, ख़त में भी लिखा, जब इंतखाबात ख़त्म हुए तो उसके बाद इजराइल में एक जनाब
वो जो लेटर मजमून लिखा गया किसी खातून ने कि जी इमरान खान जो है वो इसराइल का सबसे बड़ा दोस्त है और इमरान खान को यहाँ पर यहूदी एजेंट बना दोस्त दिया गया। नहीं है, उसने ये भी ये लिखा था, आप भी ना देखें पढ़े बगैर उसको उसके निर्गे में आ गए हैं जो आपको बताया गया, जो प्रोपगेट किया गया। उसने लिखा था कि इमरान खान मुस्लिम वर्ल्ड का एक बड़ा लीडर है और उसके साथ अगर बात करेगा जी, इसराइल तो ये ज़्यादा बात बेनिफिशियल हो सकता है। अगर वो पावर में हो तो वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है मुस्लिम वर्ल्ड ये को। बात ठीक है, तो इमरान खान ने इनकी यही बात कहा कर रहा हूँ था, ना, इमरान खान ने उसमें यही कहा था कि ये पढ़े लिखे नहीं और कोशिश भी नहीं करते। मैं इनकी बात कर रहा वो हूँ मुझे मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर कह रहे हैं कि अगर वो लीडर हुआ तो उससे हम बात करें तो ज्यादा आसानी इन्फ्लुएंशियल हो होगी, सकती है मतलब बजाय कि ये- किसी और से। मैं इनकी बात कर रहा हूँ ना कि ये मुंतशिर ख्याल लोग हैं जो ये उसमें आपके सैयद तलत हुसैन पता नहीं फलाना फलाना नहीं, फलाना, नहीं, वो वो- सारे मजमून जो है उसका वो देखे जी ये हो गया वो हो गया। ये मुंतशिर ख्याल लोगों का टोला है भाई। ये कभी इमरान खान को अपने मकसद मफाद के लिए कभी उसे यहूदी एजेंट बना देते हैं, कभी जब वो बात हो तो फिर उसे वो बना देते हैं तालिबान दोस्त। मुझे ये बताया ये ख्वाजा आसिफ साहब वही है ना जो कहते थे कि पाकिस्तान वेंटिलेटर पर है और अमेरिका ने से वेंटिलेटर लगाया हुआ है जब वो हुकूमत तब्दील हो रही थी पहले जब इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद हुआ था तो ख्वाजा आसिफ साहब ने इस पर दस्तखत नहीं किए। ये बात ये इनका कोई अजीब व गरीब किस्म की है मनसूबाबंदी। लेकिन मैं सोहेल साहब की बात से इत्फाक करता हूँ कि यार अगर है तो बुलाएं अमेरिकन सफ़ीर को यहाँ पर, उसे कहें कि हमारे जो है ना वो मुल्क में क्यों आप इंटरफेयर कर रहे हैं। इमरान खान भी यही कहता था ना, इमरान खान जो साइफर वाला मामला था वो इसी में यही बात करता था ना। लेकिन आप अपने ही वज़ीर आज़म को लिख कर क्या साबित करना चाह रहे हैं यार? अपने ही बंदे को लिख कर आप अपने घर में अपने जो आपके घर का या कुंबे का सरबराह है आप पर कोई बैरूनी अटैक करता है तो आप उसे खत लिखें जी अपने सरबराह को कि यार ये हम ये करते हैं जनाब। वो तो चले उन्होंने एक तरह से मशवरा कह लें दिया। अच्छा आगे आते हैं थोड़ा सा सुहेल साहब। हाँ जी आगे निकल जाओ कैमरा से परे निकल जाओ। सुहेल साहब आज फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हियरिंग थी आजम स्वाति साहब के केस की और जज अबू असनाद जुल्करनैन साहब के हवाले से बयान अल्फी भी जमा हुआ था कल, तो आज क्या प्रोग्रेस हुई उसके ऊपर? आज उसमें ना कल की निस्बत आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने पशेमानी और तासुफ का इजहार किया कि कल जो मैंने कहा नहीं कहना चाहिए था और एक जज को ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए दूसरे जज के बारे में और जज को वो नहीं बोलना चाहिए जो ऑर्डर शीट में ना लिख सके। और कल का मेरा तबसरा मेरे रिमार्क्स भी लाजवाब थे। ये कहने के बाद उन्होंने कहा जी कि अबुल हसन जुल्करनैन एक शरीफ आदमी है, उसका ऑर्डर कर खत्म कर दियो। उसका ऑर्डर जो किया वो कल खत्म करा दें जनाब। उसका ऑर्डर जो है ना उसका ऑर्डर कलदम कर दिया, यानी कि अब उसका जो रिमांड का ऑर्डर था उन जज साहब का वो उन्होंने कलदम कर दिया। लेकिन अपने रिमार्क्स जो है उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे देने चाहिए थे। वैसे असूल भी यह है कि जब आपके पास किसी जज का ऑर्डर चैलेंज होता है तो आपका जितना मर्जी बोंगा वो नजर आए, आप 1000 बार वो गलत ऑर्डर है, आपने 1000 बार जुडिशल एज जज बैठे हुए जुडिशल अथॉरिटी बैठे हुए आपने उसको कलदम ही करना है ना। आप उसके अलावा उसके ऊपर कंडक्ट अलग से इंतजामी सतह पे देख सकें तो इंतजामी हो सतह सकता पे है उनके अंदर थोड़ी देर काजी फाजिशा की रूह आ गई हो। हाँ मुमकिन है, वो भी तो लेकिन ये हैरान वो कुन है, क्योंकि वो भी तो ये हैरान कुन है, ये का जजों की रगड़ा फिरते रहते ये हैं। हैरान कुन है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने बकायदा रिवर्स गियर लगाया और गाड़ी वापस पार्किंग में ले गए कि बाहर बड़ी तेज हवा है। उन्हें बस नहीं वैसे अब देखे यार ये वो इसीलिए शरीफ कहते आदमी होते है हैं गुल ना, हसन साहब। इसीलिए कहते हाँ। होते हैं ना शेर उन्होंने अफजल चीफ मरवत जस्टिस ला दिए। शेर अफजल मरवत साहब भी ऐसे इंसान हैं जब वो बात करते हैं तो उन्हें पता ये नहीं होता कि मैं कौन सी गुफ्तगू कर रहा हूँ। जब बात कर रहे होते हैं तो उसके बाद उन्हें पता चलता है यार ये तो मैंने जो गुफ्तगू की है बात की ये तो मेरे गले में पड़ गई है, ये मुझे नहीं करनी चाहिए थी। वो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बंदा गया तो उसने कहा जी कि शेख सादी ने उन्हें कहा जी कि हजूर बड़ा शूटर बुटर था वो, उन्हें कहा कि हजूर आप बोलिए ताकि मुझे पता चले कि आप कहाँ क्या हैं। जब उन्होंने गुफ्तगू का आगाज़ किया उस बंदे ने तो शेख सादी ने उन्हें कहा कि आप खामोश रहिए, खामोशी में ही जो है ना वो बेहतरी है आपके लिए। बात यह है कि लेकिन आप मियां एक गुल बात हसन सुनिए। औरंगज़ेब बड़ा मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा यूरिस्ट थे वो, बाहर के पढ़े हुए हैं लेकिन आज बड़े हैरान कुन तौर पर अच्छा कई मौके पर उन्होंने ठीक बड़ी बात बातचीत किया की, बात उन्होंने की। यार। देखिए एक चीज़ ये भी है ना, अगर वो आज फिर दोबारा वैसी बातें कर देते तो वो अरशद मलिक साहब की जो इंक्वायरी अगर कोई होती हाई कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट में तो फिर वो इन्फ्लुएंस हो जाती ना उससे। बार बार अब एक बात करें, चलो एक दफ़ा आपने करके एहतजाज कर दिया, शेर एक अफजल conference मरवत कर का दिया। प्लस पॉइंट यह है कि उसका कोई फिल्टर नहीं है और पाकिस्तान में सियासत की डेफिनेशन ये हो गई कि जिस बंदे का कोई फिल्टर नहीं है जो अंदर है वो बोल देता है तो वो सियासत में नहीं चल सकता। नहीं चलता। ये अजीब चीज़ है। जबकि आम माशरे में आप कहते हैं कि जिस बंदे के फिल्टर होते हैं वो मुनाफिक होता है। तो ये दो पैमाने अलग अलग जब हमने रखे हुए ना इसलिए सियासत माशरत से अलग हुई हुई है और वो फसाद की जड़ बनी हुई है। शेर अफजल मरवत ने क्या कहा? शेर अफजल मरवत ने कहा जी हामिद खान की वजह से मैंने नहीं वो नवाज शरीफ के हवाले से वो क्यों छोड़े नवाज शरीफ के बारे में। नवाज शरीफ खुद नवाज शरीफ साहब को अपने
उनके सामने भाई खड़ा हो, उनके घर के अफराद खड़े हो, वो उसको पहचान नहीं सकते नवाज शरीफ साहब। ये उनके खुद कहने वाले, उनके करीबी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ खुशी और गमी में जो तासरात थे उससे वो आगे जा चुके हैं, उन्हें नहीं पता कि मैं क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये उनके अपने जानने वाले करीबी जो है वो ये कह रहे था हैं। कि नवाज शरीफ इंतकाम का निशाना उन्हें बना रहे, ठीक है, तो वो ये बात मौजूदा कर रहे हैं सेटअप ना। में, ठीक है। अब जो उन्होंने कल कहा मतीउल्लाह जान साहब के शो में, वो अहम स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन हाँ। में मैंने हामिद खान की वजह से वोट ही नहीं दिया मुनीर काकड़ को, और मेरे पास 20 वोट तो थे कि मैं डलवा सकता था 20-30 वोट। अच्छा, यही आलम कहा नहीं, लेकिन फवाद चौधरी साहब का भी है, उन्होंने हाँ। भी अपना हल्का असर इस्तेमाल नहीं किया। तो ये पीटीआई का अलमिया तो है ना। अब दूसरी चीज़ से आप देखिए ना, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि हामिद खान साहब ने भी इन दो साहिबान को फ़ोन नहीं किया होगा, हाँ ये नहीं, वो मैं आपको एक बात बताता हूँ। या ना शरफतुल मरवत को कहा होगा कि यार 2 वोट, क्योंकि आपस में सर इतने हर एक के जो है ना वो बने हुए हैं मसाइल ना, कि बड़ा रोल सुहेल है। साहब, इनका ये मसला आपका नहीं है। आपको मैं ये बता दूं कि फवाद चौधरी साहब के हवाले से हामिद खान साहब ने अपने किताब में लिखा था कि इनके चचा जब इफ्तिखार चौधरी उनका हाँ, नाम था, लाहौर हाई बिल्कुल कोर्ट के लिखा चीफ था। जस्टिस थे, तो फवाद चौधरी साहब उनके भी आपे पैसे पकड़ते थे केसों के। ये हामिद खान साहब ने बहुत पुरानी बात लिखी है इफ्तिखार चौधरी के दौर की, ठीक है, ये उस वक्त की बात है। तो इनका, और दूसरी बात ये कि जो तासुर दिया जा रहा है ना कि पीटीआई इलेक्शन हार गई है। सुहेल साहब, पीटीआई में बड़े वकला कौन है? अली जफ़र, आसमा जहांगीर ग्रुप की तरफ से सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी रहे, और जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, जाते जाते ये जो हाउसिंग सोसाइटी है ना, इसका ऐलान और इसका प्रॉपर ओपनिंग वो अली जफ़र साहब वजीर कानून होते हुए करा के आप गए क्या थे। स्टेटस है? सुनने अभी भी वो आसमा जहांगीर ग्रुप के साथ ही हैं, क्योंकि वो बाहर पॉलिटिक्स में अलग नहीं हुए। हामिद खान साहब और सलमान अकरम राजा, लतीफ़ खोसा, ये 3 लोग हैं खाली जो हामिद खान ग्रुप के हैं। बाकी सारे वकला, चाहे वो फैसल चौधरी हैं, फवाद है, शेर अफजल मरवत, इवन बैरिस्टर गौहर हैं, ये सारे के सारे आजम सवाती हैं, शुरू से ही आसमा जहांगीर ग्रुप कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अभी भी वो बाहर पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है, वो हो रही है। अब इसको तासुर ये दिया जा रहा है जैसे पता नहीं पीटीआई इलेक्शन हार गई है और केपीके से हार गई है। वो देखिए, नहीं, इस बार देखिए ना, इस बार एक माहौल ऐसा बना हुआ था कि पीटीआई की ये ख्वाहिश थी कि हामिद खान ग्रुप जीते, क्योंकि इस वक्त उनको लगता यह है कि एक वकला तहरीक या सुप्रीम कोर्ट बार कम अज़ कम प्रो पीटीआई। इस वक्त देखें, इस वक्त आसमा जहांगीर ग्रुप जो है ना वो फीड नहीं कर रहा पीटीआई के नैरेटिव को, इस वक्त हामिद खान ग्रुप कर रहा है, आसमा और जहांगीर वो ग्रुप स्टैंड है ले कहाँ सकता यार? था। वो exist ही नहीं मुनीर करता आसमा काकड़ जहांगीर साहब, यार। मुनीर वो काकड़ तो साहब ग्रुप खत लिख है, रहे थे। तारक ग्रुप है, उस पर सर, कब्जा वो कर लिया उन्होंने। आसमा जहांगीर साहिबा के बाद तो यही हाँ लीड यार। कर रहे थे ना ग्रुप को शुरू से। आसमा जहांगीर का तो वो नाम इस्तेमाल कर रहा है जैसे यार, ये तो बून ग्रुप और तारक ग्रुप, ये तो प्लाट माफिया ग्रुप है। और यार है सब, आसमा जहांगीर साहिबा के होते हुए भी उनकी कोर कमेटी में ये लोग शामिल थे ना, तभी तो सारे वकील पागल हैं जो इनकी बात सुनी जा रहे हैं। ये तारक साहब भी ग्रुप शामिल थे, जी बून भी शामिल था जी, अच्छा। शुरू से यही लोग थे ना जो आसमा साहिबा के साथ मुशावरत करते थे, और मतलब बाकी सारे वकील पागल हैं जो इनके कहने पे चली जा रही हैं, किसी को कुछ नहीं पता, आप कह रहे टेक ओवर कर लिए। ठीक है। तो ये पुराने थे तभी लोग इनके साथ चल रहे हैं। बहरहाल ये प्रेस क्लब में भी ऐसे ही होता है, जब इलेक्शन आता है हमारा चल है। साफियों का, तो प्लाट प्लूट आ जाते हैं, तो मामला बिगड़ जाते हैं। हाँ, हाँ। तो हमारे इधर भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुहेल साहब, मंसूर अली शाह साहब के बारे में इतलात है कि वापस पहुंच गए इतला नहीं, मैं वीडियो देख चुका हूँ एयरपोर्ट से निकलने की। एयरपोर्ट से निकलने के। अच्छा, वापस आ चुके हाँ, हैं। 1 नवंबर है ना। उन्होंने आज पी कैप कम नहीं पहनी रहा हुई था, थी कल वाइट है, कलर कल है। की, इधर उन्होंने एक छोटा बैग पहना हुआ हाँ, था, बैग वो और जिसमें मोबाइल फ़ोन वगैरह चीज़ें होती हैं, ठीक है, और बड़े स्मार्ट लुकिंग। स्मार्ट तो वैसे माशाल्लाह है यार वो। और वो, अच्छा, एक वीडियो उनकी सऊदी अरब से वायरल हुई नाज़रीन, वो फेक वीडियो है यार। और राय साहब सुनते दो पहले, तबसरा तुझी चाड़ देता है। वो हुआ ही, जिसमें वो उमरा दा जा हाँ। नहीं यार, वो एक बंदे के साथ। अच्छा, यहाँ पर मैं हैरान इस मैं बात इनसे को- ये मैं हैरान राय साहब सुन ले पहले। उमरा नहीं, वो किसी कमरे की fake जिस वीडियो बनाई होटल है। में उन्होंने स्टे हाँ। किया था ना, वो चेकआउट के टाइम की वीडियो है। जो वेटर्स थे वहाँ के पाकिस्तानी लड़के थे, उन्होंने एक के साथ वो बात कर रहे थे, दूसरे ने खड़े होकर वीडियो बनाई थी, और तासुरिया दिया गया, फैलाया सोशल मीडिया पे ऐसे कि जैसे ये पता नहीं पीटीआई के वर्कर्स के हाँ। साथ खड़े हैं। और सऊदी अरब में कौन सी पॉलिटिक्स, कौन सा पीटीआई के वर्कर, यार खुदा दा खौफ करो, मक्के भी तुम झूठ बोलने बाज नहीं आते। तो अब शाह और साहब, सुप्रीम कोर्ट के बड़े महापत्रकार ने उसे जो है ना फैलाया है। शाह साहब जब वापस गए थे पाकिस्तान से, मतलब सऊदी अरब गए थे, तो वो एक कह लें कि कमज़ोर जज के तौर पे गए थे, ठीक है। हाँ। वापस आ रहे हैं तो बड़ा ताकतवर के ताकतवर तौर चीज़ पे आ गए हैं। वो तमाम कमेटियाँ, सरबराहियाँ, जो फैसिलिटीज़ उनको मिली हुई थी बंदियाल साहब के दौर में, वो सारी की सारी पावर्स उनको मिल गई हैं वापस, क्योंकि बंदियाल साहब ने इनको एडीआर कमेटी का सरबराह लगाया था, और तब से अब तक वो चलते आ रहे थे। तो माजी के काजी ने निकाल दिया था। माजी के काजी ने निकाल दिया था, वो मखसूस सीटों वाले फैसले के नाम पे। बहरहाल वो अब पूरी ताकत के साथ वापस आ रहे हैं। तो सुहेल साहब, उनके इतना पावरफुल होकर वापस आना किस चीज़ की निशानदेही करता है
काजी साहब के हर ही फैसला, इंतजामी फैसला, जो जो टाई चढ़ रहा है जिसके वो पुठा करी आ रहा है पकड़ के। आप एक चीज़ समझिए, एक तरफ तो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं जो एक उम्रे पर गए तो जाते हुए ये था जी कि उनको चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया और पता नहीं क्या है, वापस आए हैं तो वो कमेटी में उनकी डिमांड के मुताबिक जैसे मुनीब अख्तर साथ शामिल हो चुके हैं। दूसरी जो मतबादल वो कमेटी थी तनाज़ात की, उसके सरबराही पे बहाल हो चुके हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज साहब के दोनों फैसलों को उठा के रद्दी की टोकरी में डाला नहीं चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने, ठीक है। वो कहीं ठहरने काबिल नहीं थे क्योंकि वो एक ऐसे एक रिफॉर्मर जज जो पाकिस्तान की जुडिशरी को कहीं अल्लाह के फजल से मिल ही गया है। लोग प्रैक्टिस ही नहीं करना चाहते आपकी इसमें। वैसे सोहेल साहब आप जो लॉ कर लें यहाँ, मैं बात करूँ रिफॉर्मर्स की, तो राना सनाउल्लाह साहब सख्त मुखालफत के बावजूद आप यहाँ से कंटिन्यूटी कीजिएगा। मैं क्यों आपकी बात, उन्होंने तारीफ की रिफॉर्मर्स की, उन्होंने डंडे के जोर पे किया यार। एक दिन उन्होंने कहा मतनाज़ा है, इन्हीं बेंच में ना बैठे, दूसरे दिन कहते हैं रिफॉर्मर है, उनको किसी ने बस रोज जो रहने दे। मैं क्या बात कर रहा था, ये रिफॉर्मर्स की कि पाकिस्तान के सबसे बड़े रिफॉर्मर्स जज हैं, यही बात कर रहे थे। हाँ जी, बस खत्म हो गया। नहीं आगे ये भाभी और नंद का झगड़ा चलता रहेगा। नहीं इससे पहले कल किसी ने कमेंट्स किया हुआ था कि जब रायत साहब और सोहेल साहब इकट्ठे आते हैं जो के बस वो तनाज़ा ही देखेंगे। मैं जो बात कर रहा था वो रह गई है। वो नहीं रह गई ना जी, कि आपने ये मैं याद पूरी भी नहीं होने देंगे। आपने वो बात की थी कि पाकिस्तान सोसाइटी को एक अच्छा रिफॉर्मर जज मिला है, तो आप उसे क्यों? मैं उसके बाद में कोई बात कर रहा था यार, वो आपने बुला दी। पावरफुल जज के सीट से वापस आ रहे हैं, वो यही बात कर रहे हैं। अब उनकी सजा है, मुझे याद करूँ। मैं ये कह रहा था कि वो तो इस तरह वापस आ रहे हैं, लेकिन ये आपने तोड़ा है। लेकिन दूसरी साइड जिन्होंने तरमीम की थी उनकी परेशानी देखिए कि आज नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में लड़ रहे हैं। हाँ जी, लड़ाई इस चीज़ पे पड़ी है जुडिशल कमीशन की तश्कील पर। यह खबर है जुडिशल कमीशन की तश्कील पर आप पीपल्स पार्टी को लगता है कि नून लीग तो अक्सरियत रह गई है, ये तो सारे जज अपनी मर्जी के फिर अपॉइंट करेगी और हमें तो चाहिए कोटा। और कोटा जो है ना, हमें कोटा कौन सा चाहिए? बिलावल साहब को कोटा में चाहिए कि सिंध के अंदरून सिंध का जज लगे, जहाँ पे ज्यादा बारिश होता है, ज्यादा पानी आता है। अब 3 जज जो बैठे हुए ना सुप्रीम कोर्ट में, ज्यादा कोटा होता है, 3 कराची वाले आप जो बैठे हुए हैं उन 8 में से हैं, ठीक है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस सबसे पहले जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, 4 है ना। नहीं वो ठहरे ना, जैसे मुनीब अख्तर तो उनकी उससे ही आउट है ना। मैं उन 3 की बात कर रहा हूँ जिन पे हो सकता था, ठीक है। तो वकील अब्बासी भी सुने ना, जस्टिस इरफान सादत, ये सारे जो है ना वो कहते हैं ये तो उर्दू स्पीकिंग, ये तो कराचियाइट हैं, तो मुझे तो चाहिए अंदरून सिंध का। ये तो MQM के वो हो जाएंगे, मतलब ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन अब चूंकि कोटा अपने हिसाब बनाया है तो उनको चाहिए अंदरून सिंध के जज जो आईनी बेंच में बैठे हैं और प्रोटेक्ट करें इस सारे मामले को। फिर वो कहते हैं जुडिशल कमीशन में आप इरफान सिद्दीकी की जगह भी फारूक नायक को शामिल करें, क्योंकि अटर्नी जनरल, वजीर कानून, ये सारे लोग आपकी यूँ भी नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो अब उसको भी लेके आएँ। अब ये सारे लोग इस तरह बैठ के ना तो तय करेंगे, मेरा ख्याल है उसके बाद फिर हल्फ भी आईनी बेंच वालों का नया होना चाहिए जी कि मैं कोटे का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा, ठीक है। एक सवाल है सुहेल साहब, ये जो बिलावल साहब को कोई ये समझा दे या उनको कोई याद करा दे कि जिन मकबूल बाखर साहब को उन्होंने वज़ीर आला लगाया था और उनके ऊपर एतमाद है, कभी नैब में लगाना चाह रहे हैं, कभी कहाँ लगाना चाह रहे हैं, वो मकबूल बाखर साहब भी सिंधी नहीं कराची का है। तो मसला यही है ना, अब उनको वो जज चाहिए। अब इस सारे जजों की तादाद बढ़ाने के बिल के ऊपर अब इतला ताज़ी ये है जी कि जुमे के रोज़ कल नहीं आ रहा, क्योंकि उस पर भी इनके इख्तलाफात हो गए कि वहाँ भी इनको अब लगता है जी कि नहीं जज अपना लगाना है। हमने वो बचपन में हम पढ़ा करते थे, बच्चों का ना तारुफ कराया जाता था कल्चर बताने के लिए, पहली क्लास में था। सिंधी बच्चे, पख्तून बच्चे, बलोची बच्चे, अब सिंधी जज, पंजाबी जज, मेरा ख्याल है इनका तारुफ बढ़ाने का वक्त आ गया है। और दूसरा ये जो अंदरून सिंध और कराची के जज की अगर बहस चलेगी तो ये अदालत उज़्मा की जगह ना बल्दिया उज़्मा कराची का कोई झगड़ा मुझे लगेगा, जिसमें पीपल्स पार्टी और MQM हमारे सामने होते थे। हाँ जी, अब पता नहीं ये मतलब सारे अपना जज क्यों कर रहे हैं और बिला वजह जजों को उर्दू स्पीकिंग क्या है कि MQM के खाते में डाला जा रहा है, जबकि उनका शायद वो कभी ताल्लुक भी ना रहा हो MQM से। तो नाज़रीन, ये झगड़े सामने आना शुरू हो गए और जजेस की तैनाती का जुडिशल कमीशन, और वैसे गवर्नमेंट ने एक तरह से देखिए बड़ा हैवी वेट कमीशन नॉमिनेट की है। इरफान सिद्दीकी मतलब ही स्पीक्स फॉर नवाज शरीफ। सुने, इरफान सिद्दीकी मीन्स नवाज शरीफ, नो अदर पर्सन। बिलावल भुट्टो खुद इसमें आ गए हैं। अब इतना हैवी वेट कमीशन नामजद करने का मकसद ये है उनका कि जी जजेस के ऊपर प्रेशर पड़े, लेकिन अगर फुल कोर्ट के मैंडेट से 5 जज सुप्रीम कोर्ट के बैठे होंगे चीफ जस्टिस समेत, तो वो उनका एक अलग प्रेशर होना। कितना मेरा सवाल PTI समेत सारों से है
पीटीआई के अंदर वकीलों की कमी है। बैरिस्टर गौर असम्बली में हैं, शेर अफजल मरवत असम्बली में हैं, असम्बली में उनके अहमद खान सेनेट में बैठे हुए हैं, अली जफर हैं, अली जफर हैं। सारों को छोड़ के तो कमीशन में कौन आ रहा है जी? शिबली फराज और उमर अयूब, सियासतदान। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आ रहे हैं। अच्छा, उधर से इरफान सदीकी साहब आ रहे हैं। ठीक है जी, एक बंदा अभी स्पीकर ने लगाना है, वो भी कोई अकलीतों से या वुमेन से, अब देखते हैं आइनी मामलात जांचने वाला रखना है या नहीं। अब ये लोग बैठे होंगे कमीशन में, और एक तरफ चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सीनियर जजेस बता रहे होंगे जी कि एक्सपर्टीज़ के मुताबिक हमारी नज़र में ये केस सुनने के लिए ये जज क्वालिफाइड हैं, इनकी एक्सपर्टीज़ हैं। अब वो तो एक्सपर्टीज़ पे कह रहे होंगे, उनका तजुर्बा देख के, उनकी जजमेंट देख के कह रहे होंगे। सामने बिलावल साहब कह रहे होंगे नहीं, हमको मुशावरत का मौका दें, हम सियासी कमेटी से मुशावरत करेंगे, फिर हम सी में तक रखेंगे कि इस जज ने मरहला फैसले तो नहीं दिए हुए। यूँ आप जज चुनेंगे और उन जजेस से आपको लगता है कि इंसाफ का निज़ाम बेहतर ही आएगा उसमें। अब मेरे 130 से मेरा ख्याल है कि सानू लिस्ट ही बाहर कर देंगे कि वो शरीफ आदमी को बाहर कर दो। हाँ हाँ। तो राय साहब को फाइनल कमेंट आपका? नहीं, मैं ठीक है, सोहेल साहब ने बात ठीक की है कि वकला को होना चाहिए था कमेटी में। लेकिन मैं सोहेल साहब से एक मेरा आखिरी सवाल है यार कि ये 5 जजेस कमीशन में बैठे होंगे जब मेंबर के तौर पर, अगर ये 5 इनका एक पाँचों का एक ही वोट हुआ, 5 इनकी एक राय हुई, तो 2 पीपल्स पीटीआई के हो गए, तो ये 7 हो गए ना। फिर एक तरफ 7 और दूसरी तरफ 6 हो जाएंगे। तो फिर एक बात ज़हन में रखिएगा, मुझे 99.99% यकीन है कि जुडिशल कमीशन में तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, इनकी एक आवाज़ होगी, चाहे वो मीरुद्दीन खान साहब हों, चाहे कोई और हो, एक आवाज़ के साथ कह रहा हूँ। तो ये इनके पास अक्सरियत हो जाएगी ना। अभी जुडिशल कमीशन आगे नोटिफाई भी नहीं हुआ, नोटिफाई होगा तो उसके बाद फिर उसके इजलास के हवाले से होगा। और वैसे भी शाह साहब वापस आ गए हैं, तो अब बहुत से इजलास होने हैं। इतना ही नाज़रीन आज के लिए, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।